Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the very respective video, we are going to talk about flat and round characters. गला थोड़ा खराब है, आप लोगों को वॉइस का इशू फेस करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्लैट करेक्टर में और राउंड करेक्टर में क्या फ़र्क होता है? आप मूवीज देखते हैं, आप ड्रामास देखते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनमें दो तरह के करेक्टर आते हैं। एक है फ्लैट, एक है राउंड। फ्लैट नेम इटसेल्फ इंडिकेट करे चिपटा सीधा, राउंड गोल। अब फ्लैट करेक्टर ऐसा करेक्टर होता है जो आपका नोवेल, आपकी मूवी, कोई भी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, उसके स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेटिक हो, सीधा हो, उसमें कोई भी डेवलपमेंट ना है, कोई भी चेंज ना है। यानी अगर कैरेक्टर अच्छा था शुरू में तो वो एंड तक अच्छा ही रहे, उसको हम लोग फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर बुरा था तो एंड तक बुरा ही रहे, कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर, उसका रोल भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन राउंड कैरेक्टर ऑन कंट्रेरी क्या होता है, हो सकता है वो स्टार्टिंग पे बुरा हो, एंड पे वो जाके अच्छा हो जाए। हो सकता है वो स्टार्टिंग में विलन का रोल प्ले कर रहा हो, एंड पे उसको रियलाइजेशन हो जाए, वो माफिया मांग ले और सीधा हो जाए, उसका रोल अच्छा हो जाए। और हो सकता है उसका रोल शुरू में बुरा हो एंड शुरू में अच्छा हो तो एंड पे बुरा हो जाए। मतलब चेंजेस आती हैं, एक स्टैटिक रोल नहीं रहता उसका। ठीक, ऐसा करेक्टर राउंड करेक्टर कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो फ्लैट करेक्टर आर करेक्टर्स विदाउट डायमेंशन, they do not have a strong personality, they might rely too heavily on stereotypes or one personality traits। मतलब उनका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होती, ये इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और ये हैवीली रिलाई करते हैं स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। ठीक है, और राउंड कैरेक्टर कंट्री, इनकी डायमेंशंस होती हैं, इनके डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, इनके अंदर जो है वो बैक स्टोरी भी दिखाई देती है हम लोगों को, और दे फील लाइक रियल पीपल। क्लियर? एंड देन अगर हम बात करें फ्लैट कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो ये टू डायमेंशनल या वन डिफाइनिंग ट्रेड होता है इनके अंदर। लेकिन राउंड करेक्टर के अंदर क्या होता है, मल्टीफेस्टेड होते हैं, इनमें लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है। डेवलपमेंट की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं होती थ्रू आउट स्टोरी के अंदर फ्लैट के अंदर। मगर राउंड में क्या होता है, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है वैसे वैसे इनके अंदर ग्रोथ ग्रोथ भी आती है और इवॉल्वमेंट भी आती है, मतलब इनके अंदर डेवलपमेंट आती है। स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो फ्लैट करेक्टर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस करते हैं, लेकिन राउंड करेक्टर जो है वो इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस करते हैं, यूनिकनेस के ऊपर बेस करते हैं। फ्लैट का पर्पस क्या है कि एडवांस द प्लॉट और प्रोवाइड कंट्रास्ट, मतलब प्लॉट को आगे लेके जाना, स्टोरी को बढ़ाने का रोल कर रहे होते हैं मेन ये। लेकिन जो राउंड करेक्टर है स्टोरी को चलाते हैं और रीडर को एंगेज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द ग्रम्पी नेबर, द लॉयल साइड सिक, ये है फ्लैट कैरेक्टर की एग्जाम्पल। जबकि राउंड में हैमलेट को देख लें आप, एलिजाबेथ बेनेट को देख लें आप। ठीक है, ये राउंड कैरेक्टर की एग्जाम्पल है। अब मूवी से देखें, मोहब्बतें मूवी है, उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, शुरू से लेके एंड तक रिजिड दिखाया गया हो, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई लाइक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वो वन डायमेंशनल कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है। तो वो जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है उस मूवी के अंदर, वो फ्लैट कैरेक्टर है। ठीक है, राउंड कैरेक्टर की एग्जांपल लिखी जाए तो कुछ कुछ होता है, मैं जो सिमरन का अब्बू है, मुझे उसका नेम नहीं याद, तो वो क्या करता है, शुरू में कहता है मैंने सिमरन की शादी नहीं करनी, राज के साथ नहीं करनी नहीं करनी, और एंड पे कहता है जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वो क्या हो गया, उसमें चेंज आ गया। तो ये हमारा राउंड करेक्टर था। क्लियर? अभी कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की एग्जाम्पल्स है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी, सॉरी कुछ कुछ नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा, वो उसमें सिमरन का रोल था। ठीक है, तो उसमें सिमरन की जो फ्रेंड है, उसके जो दोस्त है, सॉरी राज, वो स्टीरियोटिपिकल कॉमेडी फ्रेंड है उसका। एंड देन काजल, ऐसे सिमरन बात की जाए तो क्या है, टॉन बिटवीन ट्रेडिशन एंड लव। ये सारी एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट है फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर, वो क्लियर हो जाता है। और एक और चीज, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, कैन बी द प्रोटेगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, दोनों हीरो भी हो सकता है, विलन भी हो सकता है, मेन कैरेक्टर भी हो सकता है, और जो मेन कैरेक्टर का फॉयल होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, और कोई भी स्पोर्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, दोनों फ्लैट और राउंड दोनों ही। और इनके अंदर कैन बी डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों ऐसे के हो सकते हैं, और क्या करते हैं, जितनी भी स्टोरी के इवेंट्स हैं उनको
इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों ही। और इसके बाद जो है जितने डिफिकल्ट डायनामिक्स डिलेमास होते हैं स्टोरी के अंदर, इन दोनों को ही फेस करना पड़ रहे होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सिंपल फ्लैट करेक्टर वो जिसको भी स्टोरी में चेंज नहीं और जिनका स्टैटिक रोल रहता है। राउंड करेक्टर जो कि स्टोरी गुजरने के साथ साथ खुद भी प्रोग्रेस होता है, इनमें डेवलपमेंट भी आती है और चेंजिंग भी आती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्स यू इंशाल्लाह। टेक केयर।